हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुनील पर। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं चैनल से जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग मस्त और स्वस्थ हैं। दोस्तों, आज राजनीति शास्त्र की यूट्यूब पर 5वीं क्लास होने वाली है, जिसमें हम लोग 26 प्रश्नों को हल करेंगे। ये 26 प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। टीजीटी, पीजीटी और बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न को बनाया गया है। और यूट्यूब चैनल से जितने लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर लीजिएगा, ताकि यूट्यूब पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, अब हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से किसने भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु या बिलोबी? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी, बिलोबी। बिलोबी दोस्तों भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना। बात करते हैं प्रश्न संख्या 2, 2 नंबर का प्रश्न अब हम लोग देख लेते हैं। किसने कहा कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिनके न पालन करने पर घोर हानियां उठानी पड़ी? लासवेल, मैक्स वेबर, हार्टमान या रॉबर्ट डहल? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा इसका रॉबर्ट डहल। रॉबर्ट डहल ने यह स्टेटमेंट दिया था। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 3, 3 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किसने किया? रूसो, मैकियावली, मार्क्स या महात्मा गांधी? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा मैकियावली। मैकियावली ने दोस्तों राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किया था। बात करते हैं प्रश्न संख्या 4, जो कि मैकियावेली से है। मैकियावेली के अनुसार व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी, दुश्चरित और अवसरवादी है, या व्यक्ति प्राकृतिक रूप से सामाजिक है, या व्यक्ति अच्छे व बुरे सम्मिश्रण है, या इनमें से कोई नहीं? तो 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मैकियावेली के अनुसार दोस्तों ए, व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी, दुश्चरित और अवसरवादी है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 5, 5 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं का झुंड बना सकती है, राज्य नहीं, किसने कहा था? हाब्स, रूसो, बोदा या हीगल? तो 5 नंबर का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, बोदा ने कहा था कि उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं का झुंड बना सकती है, राज्य का निर्माण नहीं। प्रश्न संख्या 6, 6 नंबर का प्रश्न अब देख लेते हैं हम लोग। किसने कहा राज्य का कार्य व्यक्ति में आत्मनिर्भरता की भावना को नष्ट करता है, उसके उत्तरदायित्व को कमजोर करता है तथा उसके चरित्र को कुंठित करता है? लास्की, ग्रीन, मिल या मैकाइबर? तो 6 नंबर का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा मिल। मिल ने कहा था। प्रश्न संख्या 7, 7 नंबर का प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। किसने राज्य को ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित का सिद्धि में सहायता देता है? बिलोबी, महात्मा गांधी, डायसी या लास्की? तो 7 नंबर का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा लास्की। लास्की ने कहा था। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 8, 8 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। अरस्तु ने राज्य और संविधानों का वर्गीकरण किस प्रकार किया? तो 8 नंबर का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु के अनुसार शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर किया था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, 9 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं अब हम लोग। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यह कथन है दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों यह कथन है, क्योंकि बीपीएससी में भी पूछा गया है प्रश्न। आईयूपी, टीजीटी, पीजीटी में लगभग 4 से 5 बार यह प्रश्न पूछा गया है। ग्रीन, कार्ल मार्क्स या मैकियावेली या हाब्स? तो 9 नंबर का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, ग्रीन। ग्रीन दोस्तों, ग्रीन का कहना है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। प्रश्न संख्या 10, 10 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं अब हम लोग। राज एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन दोस्तों हीगल महोदय का है। यह कथन कि राज एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। प्रश्न संख्या 11, किसने कहा मेरी आत्मा का निवास स्थान राज्य में है? हीगल, मिस फॉलेट, लास्की या मिल? तो 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मिस फॉलेट। मिस फॉलेट का कहना था कि मेरी आत्मा का निवास स्थान राज्य में है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 12, 12 नंबर का प्रश्न देखते हैं।
आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है। यह कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों बारकर महोदय का है। राइट आंसर इसका ए है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 13। 13 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। संविधान का प्रमुख उद्देश्य होता है शासकीय आय एकत्रित करना, जनता पर कड़ा नियंत्रण या स्थिति एवं सुव्यवस्थित शासन या उपयुक्त सभी। तो 13 नंबर का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी। संविधान का मुख्य उद्देश्य है स्थिति एवं सुव्यवस्थित शासन करना। बात करते हैं प्रश्न संख्या 14। 14 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। राज्यसभा के अधिकतर सदस्य चुने जाते हैं। अधिकतर तो दोस्तों राज्यों की विधानसभाओं द्वारा, स्थानीय संस्थाओं द्वारा, जनता द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो 14 नंबर का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए। राज्यसभा में दोस्तों राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अधिकतर चुने जाते हैं। बात करते हैं प्रश्न संख्या 15। 15 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में उदारवाद की सहमति है। शक्ति सिद्धांत में, सामाजिक समझौता सिद्धांत में, दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत में या उपयुक्त सभी। तो 15 नंबर का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, सामाजिक समझौता के सिद्धांत। प्रश्न संख्या 16 हाब्स के अनुसार व्यक्ति संप्रभु से ऊपर है, संप्रभु जनता के प्रति उत्तरदायी है, संप्रभु समझौते की शर्तों से सीमित है या संप्रभु विधि से ऊपर है। तो राइट आंसर 16 को हो जाएगा संप्रभु विधि से ऊपर है। राइट आंसर इसका डी है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 17। 17 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। वह मध्ययुगीन नहीं रहा बिना आधुनिक बने, इस कथन का संबंध है जे.एस. मिल, बेंथम, बोदा या लाक। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, बोदा। बोदा ने यह स्टेटमेंट दिया था। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 18। 18 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। प्राकृतिक कानून तथा नागरिक कानून दोनों एक दूसरे में निहित है, यह कथन किसका है? हीगल, हाब्स, लाक या रूसो। तो 18 नंबर का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, लाक। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 19। 19 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किस अधिनियम ने भारतीय प्रशासन में भागीदारी की नींव डाली? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, रोलेक्ट एक्ट 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या भारतीय परिषद अधिनियम 1861। 19 नंबर का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। राइट आंसर इसका डी है। निम्नलिखित में से राज्य के सामयिक सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक कौन था? प्लेटो, स्पेंसर, मैकियावेली, मार्क्स। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 20 का ए, प्लेटो इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में से पब्लिक ओपिनियन पुस्तक का लेखक कौन है? बेंथम, लिपमैन, लॉक या रूसो। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी। बात करते हैं प्रश्न संख्या 22। 22 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श क्षेत्राधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 143 या अनुच्छेद 132। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अनुच्छेद 143। बात करते हैं प्रश्न संख्या 23। सरकारीय आयोग निम्न में से किससे संबंधित है? न्यायिक सुधार, संघीय सुधार, चुनाव सुधार या वित्तीय सुधार। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सरकारीय आयोग संघीय सुधार से संबंधित है। प्रश्न संख्या 24। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। जनवरी 1947 में, जुलाई 1947 में, अगस्त 1947 में या अगस्त 1946 में। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, जुलाई 1947 इसका राइट आंसर है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 25। 25 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। प्लेटो की रिपब्लिक का उप शीर्षक क्या है? तो प्लेटो के रिपब्लिक का उप शीर्षक दोस्तों हो जाएगा कंसर्निंग जस्टिस। इसका राइट आंसर सी है। प्रश्न संख्या 26। 26 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। डेमोक्रेटिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक है मेयो, जी सार्टोरी, मैकफर्सन, मैकाइवर। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा जी सार्टोरी इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ सेशन को समाप्त किया जाता है।